Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS क्लास 4 EVS में 26 चैप्टर की मैं आज आपको रिवीजन करवाने जा रही हूँ। 26 चैप्टर में आपका ये जो है वेदर और अवर क्लाइमेट, वेदर मतलब मौसम होता है, क्लाइमेट आपका जलवायु का जो बदलाव चेंजेस आते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में उससे रिलेटेड हम करेंगे। जो आपके क्लाइमेटिक की जो है चेंजेस जो आते हैं, जैसे कि वन द अदर हैंड देखा जाए तो आपके जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स में जो इंडिया का जो है वो है आपका मतलब सी से दूर है, मतलब जितने भी समुद्री तट है उससे दूर है ये पार्ट, ये वहाँ पे समुद्र का तो नामो निशान नहीं है। तो इन दीज एरियाज समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। तो इस एरिया में क्या होता है कि समर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है और विंटर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कोल्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कि आपके जो कोस्टल एरियाज आते हैं, कोस्टल रीजन्स जो आते हैं, कोस्टल रीजन्स कौन से हो गए आपके, जहाँ समुद्री तट के किनारे जो भी स्टेट्स हैं आपके जगह है, जैसे कि गुजरात हो गए, गोवा हो गए, केरला हो गया, कर्नाटका हो गए, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब आपके कहाँ आ जाते हैं, कोस्टल रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन्स वाले स्टेट जितने भी हैं यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है इक्वल रहता है। इक्वल मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंडी, तो नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वो समुद्री तट के किनारे रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होता है। कहते हैं ना कि मुंबई में टेम्परेचर मतलब ठंडी रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ऐसे गोवा में रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो कोस्टल मतलब समुद्री किनारे रहते हैं, इसलिए उनका जो और कुछ प्लेसेस जो आपके हैं जैसे कि मेघालय हो गए, यहाँ इन जगह पे क्या होता है कि रेनफॉल ज़्यादा होता है, और कुछ जगह ऐसे हैं आपके डेजर्ट एरिया वहाँ जहाँ लो रेनफॉल होता है, मतलब कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे सूखा पड़ा भी रहता है। तो रेगिस्तान में देखते हो रेत ही रेत मिलती है आपको, वहाँ पे जो मिट्टी है उसको रेतीली मिट्टी क्यों होती है, क्योंकि उस जगह के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वो नेचुरली वो फॉर्म हुआ पड़ा है कि वहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है। वो गर्मी की मतलब गर्म वार्मर एरिया होता है, तो वहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत कम ही होती है। क्यों होता है ऐसा है कि वहाँ बारिश नहीं होती है। जब भी देखो जैसे कि आपके वहाँ पे जैसे स्नोफॉल वगैरह होता है, देखो बारिश कहाँ होता है आपके ज़्यादातर रेनफॉल कहाँ होता है, जहाँ समुद्री तट वगैरह है, जैसे कि आपके कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे बारिश होती है। कोस्टल रीजन्स मैंने अभी समझाया कौन कौन से, जो समुद्री किनारे पे जितने भी आपके स्टेट बसे हुए हैं वहाँ ज़्यादा होता है। कहते हैं ना केरला में ज़्यादा बारिश हो रही है, मुंबई में भी बारिश होती है, तो इस जगह पे ज़्यादा बारिश होने का रीज़न ही यही है कि वो समुद्री किनारे वो है जो है वो सिटी जो है स्टेट राज्य आपका बसा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सभी को पता है कि फॉर्मेशन और रेनफॉल का कैसे होता है, आप सबने वाटर साइकिल पढ़ा है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। और जो उसका जो विंड है वहाँ से ब्लू हवा जो चलती है, वो हवा क्या करता है कि कुछ वहाँ पे रास्ते में बीच में चोटी जो होती है मतलब पहाड़ों के कारण वो जो हवा है मतलब वो ब्लो करके वो किस एरिया में जाती है, वो ईस्ट साइड में चली जाती है। ईस्ट साइड मतलब आपके कहाँ आ गया, ईस्ट साइड आपके हो जाते हैं जहाँ आपके हैं असम, बंगाल और ये मेघालय, मिजोरम वगैरह जो है कि आपके हो जाते हैं ईस्ट साइड में। तो ये हवा जो मतलब बारिश की जो विंड जो ब्लो होती है, वो हवा जो होती है वो कहाँ जाती है, ईस्ट साइड में जाके जाती है। तो ईस्ट में जाके वो बारिश होती है, और ईस्ट साइड से वो फिर वो हवा क्या करती है, वो ईस्ट साइड से निकल के वो हवा किधर की तरफ जाती है, वो इधर की तरफ हिमाचल की तरफ निकलने जाती है। तो बीच में रास्ते में कौन सा स्टेट पड़ता है, फिर नॉर्थ का एरिया आ जाता है। नॉर्थ के एरिया में वो इसीलिए नॉर्थ के एरिया में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है, ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती है। तो वो जो नॉर्थ के टाइम पे जो नॉर्थ एरिया में जो बारिश होती है किस टाइम पे होती है, वो नॉर्थ एरिया में बारिश होती है आपके जुलाई के टाइम पे स्टार्ट होती है, जुलाई अगस्त में ये बारिश होती है। पर अब का ऐसा हो गया कि कभी कभार होती भी नहीं भी होती है, ऐसा हो गया कि बहुत कम बारिश होने लग गई है। ठीक है, इसीलिए आपका जो इसमें सीज़न भी दिखाया गया है। तो सीज़न कितने मेन, वैसे तो 5 सीज़न है, आप इसमें आपको 3 मेन सीज़न बताए गए हैं जो इंडिया में, वो कौन कौन से हैं, समर, रेनी और विंटर। और रेनी सीज़न को मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, और समर, रेनी, विंटर तो आपको 3 मेन सीज़न बताया गया वैसे, और 5 मैं जो बोल रही हूँ वो कौन कौन से, ऑटम स्प्रिंग भी आ जाते हैं, वो आपके तो टोटल मिलके हो गए 5। तो समर सीज़न क्या होता है, हॉटेस्ट वेदर होता है, उसमें गर्म हवा चलती है, गर्म मौसम रहता है, गर्म वातावरण रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मार्च के एंड से लेके जून तक ये जो है गर्मी का मौसम चलता है, और जो उस गर्मी में जो गर्म हवा चलती है उस गर्म हवा को हम बोलते हैं लू। ठीक है, वो लू जो चलती है आपके मई एंड जून इन द नॉर्थ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में मई और जून के टाइम पे ये गर्म हवा चलती है। जो टेम्परेचर जो उसकी होती है ज़्यादातर कितनी हो जाती है, वो 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
रेनी सीजन एंड मानसून, ठीक है। रेनी सीजन और मानसून जो आपके वेदर आता है आपके ये अप्रैल से स्टार्ट, अप्रैल मई में तो ये आपके तो गर्मी ही चलता रहता है, मई में, जून में, फिर जुलाई में स्टार्ट होता है ये, और अगस्त तक ये चलता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में ये जो आपके रेनी सीजन का ये जो मानसून से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपके जो साउथ में तो ये तो हमेशा हर टाइम ही होता रहता है ये मानसून का सीजन, बट आपके जो इस नॉर्थ एरिया में जो है ये बहुत कम मात्रा में, या मतलब नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ साइड में मानसून बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो कोस्टल रीजन्स नहीं है, मैंने बता रखा है। समुद्री तट इलाका जो है आपके वो सारे साउथ हो, ठीक है, साउथ ईस्ट ये सब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो मानसून तो ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, पर ज़्यादा मात्रा में अगर मानसून हो जाए, मतलब भारी मात्रा में अगर रेनफॉल हो तो फ्लड के आने का भी वो होता है, ठीक है। फ्लड के कारण भी बनते हैं कौन, रेन से ही अगर ज़्यादा हैवी मात्रा मतलब हैवी रेनफॉल हो तो फ्लड भी आ सकती है, मतलब बाढ़ भी आ सकती है। नेक्स्ट है विंटर सीजन, द कोल्ड वेदर। इसमें विंटर सीजन में जो वेदर कैसा रहता है, ठंडा रहता है एकदम। अभी देखो अब हमारा विंटर सीजन चल रहा है, इस विंटर सीजन में विंटर तो है ही, ठंडा मौसम तो है, साथ ही साथ क्या हो गया, बारिश भी हो गया और डबल ठंडा हो गया, तो कितना ठंडा हो गया। और जो आपके जितने भी हिल स्टेशन वगैरह वहाँ इलाके में क्या हो रही है, बर्फीली बारिश हो रही है। बर्फीली बारिश मतलब बर्फ की बारिशें हो रही हैं। हमारे यहाँ तो नॉर्मली वाटरी बारिश हो रही है, पानी लिक्विड, और वहाँ पे बर्फ गिर रही है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे स्नोफॉल बोलते हैं। तो बर्फ की बारिश को हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये हिमालयन रीजन जहाँ भी आपके, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब जहाँ है, यहाँ पे आपके क्या होती है, बर्फीली बारिश होती है। और साथ ही आप वेस्ट में भी देखो तो वेस्ट पार्ट में आपके, नॉट वेस्ट, ईस्ट में आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी। अब जो आपकी जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में जो विंड चलती है, हवा चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेव बोलते हैं, ठीक है, ठंडी हवा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब देखो रेन कुछ और भी सीजन बताए थे मैंने। सितंबर का जो सीजन होता है, सितंबर के टाइम में जो वेदर होता है, उस टाइम पे जो मौसम सीजन कौन सा आता है आपका, ऑटम आता है, ठीक है, ठीक है। आपके सितंबर में स्टार्ट होता है और लास्ट मिड नवंबर में जाके ये एंड होता है। तो नेक्स्ट है आपका कि स्प्रिंग सीजन कब आता है। स्प्रिंग सीजन जो है आपके मार्च में, जो वेदर जो होता है वो आपके स्प्रिंग ही होता है, उसमें भी ज़्यादा ना ठंडा ना गर्मी होती है, तो एकदम अच्छा सा सुहावना सा मौसम रहता है, वो आपका स्प्रिंग सीजन है, जो मार्च में आपका स्टार्ट होता है, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में जाके खत्म होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट में आप आपका जो है स्टेटमेंट सही है उस पर टिक लगाना है। द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, जो विंटर सीजन है, ठंड मौसम जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल इन द रेनी सीजन, जो मानसून से है वो रेनफॉल लेके आती है रेनी सीजन में, वो सही है। हॉट विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर आर नोन एज लू, उसको हम क्या बोलते हैं, लू, जो गर्म हवा चलती है समर सीजन में। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री। देयर आर थ्री सीजन्स, ठीक है, देयर आर 3 सीजन्स। कौन कौन से, रेनी सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन। इन विच सीजन यू मे एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट रेनफॉल, इन कौन से सीजन में ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है, तो रेनी सीजन में होता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बताने हैं आपको। व्हाट इज लू, लू क्या है। हॉट विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर आर नोन एज लू, जो गर्म हवा चलती है नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी के टाइम पे, वो आपकी लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज अ कोल्ड वेव। कोल्ड वेव हम किसे बोलते हैं, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी द कोल्ड वेव, कोल्ड एंड चिली विंड ब्लो इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इज नोन एज कोल्ड वेव, ठीक है। आपके जो नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में जो जनवरी और दिसंबर में के टाइम पे जो चिली और ठंडी हवा जो चलती है उसे हम बोलते हैं कोल्ड वेव। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉट एंड फ्लड। फ्लड और ड्रॉट में डिफरेंशिएट बताना है। तो ड्रॉट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, द लेस रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट, जो कम बारिश होती है, जहाँ पे कम बारिश होती है तो वहाँ होता है ड्रॉट आ जाता है, सूखापन आता है, तो वो आपका क्या है, ड्रॉट है। और फ्लड का फर्स्ट पॉइंट है आपका द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर ड्यू टू हैवी रेन इज कॉल्ड फ्लड, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हवा, मतलब तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा ओवरफ्लो बारिश हो जाती है, जैसे नदियों में भर जाता है, आपके नदियों में या लेक में, इन चीज़ों में, पॉन्ड में, तो उससे क्या होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है, वो निकल के वो बारिश जो है, बारिश का पानी जो है वो फ्लड के रूप में आ जाती है, पूरे घरों के मतलब सब जगह पानी पानी हो जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका सेकंड पॉइंट है ड्रॉट। कहा कि व्हेन ड्रॉट आर अकर वी कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स। जब ड्रॉट आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कौन कौन से, जैसे कि एंजाइटी एंड डाउनफॉल। कौन कौन से करते हैं, एंजाइटी और डाउनफॉल। नेक्स्ट जो है आपका फ्लड में सेकंड पॉइंट है कि व्हेन फ्लड्स आर अकर वी कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम से